आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ ए रोड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टर्निंग ऑफ ए व्हीकल। वहां पर हमने देखा था कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि एक इक्वेशन आया था हमारी, म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में आर जी। यहाँ पर म्यू एस क्या था, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था ऑफ द रोड, भी द स्पीड था और आर रेडियस था और जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम देख रहे थे ना कि वहां पर क्या हो रहा था कि जब भी हम टर्न कर रहे थे ना तो वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जा रहा था। यदि हम चाहते हैं कि सेफ टर्न कर जाए उसके लिए ये वाला कंडीशन होना जरूरी है, मतलब रोड का स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वी स्क्वायर अपन में आर जी से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। रोड का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज म्यू एस, वो वी स्क्वायर अपन में आर जी से या तो बड़ा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। मतलब सेफ टर्न के लिए हम फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड करते हैं। सेफ टर्न के लिए हम रोड के फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड करते हैं। हम चाहते हैं ना कि सेफ टर्न के लिए इस फ्रिक्शनल फोर्स पर हम डिपेंड नहीं करें। हमें इससे आज़ादी चाहिए। किससे? म्यू एस से आज़ादी चाहिए फॉर द सेफ टर्न। उसके लिए हमको एक काम करनी पड़ेगी। क्या काम करनी पड़ेगी कि जहां भी टर्न है ना, जहां भी गाड़ियां टर्न करती है तो वहां पर रोड को थोड़ा सा आउटर एज पर, रोड के आउटर एज पर थोड़ा सा रोड को ऐसे लिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा उठा देना पड़ेगा। रोड क्या था, शुरू में ऐसे था एकदम फ्लैट पूरा प्लेन, और ऐसे में जब गाड़ियां टर्न करती है ना तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है कंसिडरेशन में, और हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है किस पर? फ्रिक्शनल फोर्स पर फॉर द सेफ टर्न। हम चाहते हैं कि इस फ्रिक्शनल फोर्स से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, हट जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि रोड के आउटर साइड में ना थोड़ा रोड को ऐसे उठा देना पड़ेगा, ऐसे उठा देना पड़ेगा। रोड ऐसे प्लेन था तो थोड़ा ऐसे उठा देना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम रोड को आउटर साइड से थोड़ा सा ऐसे उठा देते हो तो ये जो रोड होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाने लगती है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाने लगती है। जैसे ही रोड आउटर साइड से थोड़ा सा ऐसे उठता है ना तो ये प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाने लग जाती है। तुम देख पा रहे हो, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाने लग जाती है। पहले ऐसे था और अब ऐसे हो गई, थोड़ा सा लिफ्ट उठ गई। देख लो, तुम ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बन रही है ना, ये वाला ध्यान से देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बन रही है। ओके, चलो। तो ऐसे में रोड क्या करता है, एक इंक्लाइन प्लेन की तरह बिहेव करने लग जाता है। तुमने फ्रिक्शनल फोर्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत बार इंक्लाइन प्लेन न्यूमेरिकल बनाया होगा। तो वैसे में रोड क्या करती है, एक इंक्लाइन प्लेन की तरह बिहेव करती है। तो सबसे पहले हम इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो पहले मैं एक लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, क्या कि टू अवॉइड the dependency on the friction, the dependency on the friction on the turn the outer edge of the road, the outer edge of the road should be slightly lifted in comparison to inner edge of रोड। तो चलिए, ये है रोड जो इंक्लाइन प्लेन की तरह बिहेव करेगा। हमने समझाने के लिए आपको इस तरह से थोड़ा सा मैग्नीफाई इमेज बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये कोई मान लो व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है, वो साइकिल है, बाइक है, कार है, बस है, कोई भी व्हीकल है। तो
हम देख लेते हैं कि इस व्हीकल पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले हमने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि बॉडी चाहे जिस भी पोजीशन में रखी हो, सीधा तिरछा जैसे भी रखी हो, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेंगे। तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लगेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। कितना, mg, जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द व्हीकल है, एंड g द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस बॉडी पर, इस व्हीकल पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगी ना, और वो नॉर्मल फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल होगा, क्योंकि बॉडी इसी प्लेन पर रखी हुई है ना। तो इस प्लेन के नॉर्मल, इस बॉडी पर एक नॉर्मल फोर्स n भी लगेगी। क्या लगेगी, नॉर्मल फोर्स n लगेगी ना, क्योंकि ये बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है, इसलिए इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इस बॉडी पर एक नॉर्मल फोर्स n लगेगी। इतना तो आप समझ रहे होंगे। n जो है इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि ये थीटा है ना, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। क्योंकि ये n इस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के साथ एक एंगल थीटा बना रही है, इसलिए इस n का वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, और कौन सा होगा, n cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट किधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इस n cos थीटा के ठीक परपेंडिकुलर, एक इधर गया तो एक इधर आएगा, और वो क्या होगा, इस n cos थीटा के ठीक परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर, क्योंकि n cos थीटा एक वर्टिकल लाइन है, इसलिए n का जो दूसरा कंपोनेंट होगा ना, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और ये हो जाएगा n sin थीटा। भाई n cos थीटा एक वर्टिकल लाइन है, तो इस पर परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा ना, इस पर परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा। तो n sin थीटा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब इस प्लेन के पैरेलल है n sin थीटा। ओके। और आप जानते हो कि जब कोई व्हीकल टर्न करती है ना, तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। टर्न पर कोई भी व्हीकल एक सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करती है। आप रोड को उठा दोगे आउटर साइड से, फिर भी वो टर्न पर सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करेगी। ऐसे में उस व्हीकल पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स कौन सा होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब n sin थीटा के बिल्कुल अपोजिट एक फोर्स लगेगी। कौन सा फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं इस बॉडी पर लगने वाली फोर्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि ये समझ गए ना, तो बाकी तो कुछ है ही नहीं। देखो, आप इतना तो समझ चुके हो कि टर्न पर रोड लिफ्ट हो चुकी है, उठ चुकी है, तो वो एक इंक्लाइन प्लेन की तरफ बिहेव करेगी। ऐसे में इस बॉडी पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लगेगी। बॉडी चाहे जिस भी पोजीशन में रखी हो, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगती है। क्योंकि ये बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है, इसलिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर बॉडी पर एक नॉर्मल फोर्स n लगेगी। यस, हमने नॉर्मल फोर्स n लगा दिया। क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है ना, इसलिए ये n वर्टिकल लाइन के साथ भी ये वाला एंगल थीटा ही बनाएगा। क्योंकि ये एंगल थीटा है, इसलिए n इस वर्टिकल लाइन के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, तो थीटा एंगल ही बनाएगी। ठीक है। और जब n वर्टिकल लाइन के साथ एक एंगल थीटा बना लिया, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस n का एक कंपोनेंट हो जाएगा, और वो कौन सा कंपोनेंट होगा, तो n cos थीटा होगा। कंपोनेंट बनाना आप जानते होंगे, n cos थीटा होगा। जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनती है ना, उस पर cos कंपोनेंट आता है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में n का जो कंपोनेंट होगा वो होगा n cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट किधर होगा n का, एक तो चलेगा इधर, और एक बार इधर आएगा ना, और इधर कहाँ ना पाए, इधर कहाँ तक आएगा, तो इस n cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। n का जो दूसरा कंपोनेंट होगा इस n cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि n cos थीटा वर्टिकल लाइन है, n cos थीटा क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो इस पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। क्योंकि n cos थीटा एक वर्टिकल लाइन है, इसलिए इस वर्टिकल लाइन पर परपेंडिकुलर कौन से हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो n sin थीटा। तो दूसरा कंपोनेंट किधर n का जो हो जाएगा वो हो जाएगा n sin थीटा। n का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा n sin थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है ये वाला लाइन।
लग रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कॉपी में बना लेना। ये वाला लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब इस लाइन के ठीक पैरेलल है। ओके, अब हम फोर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सारे फोर्स बैलेंस होना चाहिए, सारे फोर्स बैलेंस होना चाहिए फॉर द सेफ टर्न। अगर ये वाला ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ी इधर स्किड कर जाएगी, ठीक है ना, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ी इधर स्किड कर जाएगी। ओके, तो सारे फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एन कोस थीटा ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ी ऊपर चले जाएगी। ओके, तो कुछ भी नहीं करना ना इधर स्किड करना, ना इधर, ना ऊपर, ना नीचे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्स को आपस में बैलेंस करना पड़ेगा। तो एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, तो एम जी बैलेंस करेगा। एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी बैलेंस कर रहा है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर एन साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ बैलेंस कर रहा है। एन साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ बैलेंस कर रहा है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगी अपना एन साइन थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन में एम जी हो जाएगा ना। एन से एन चला जाएगा और आप लिखोगे यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम जी। अभी इक्वेशन अपनी पूरा नहीं हुई है, मैं पूरा इधर लिख रहा हूँ। यहाँ पर एफ क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बताया था ना हमने कि चाहे रोड प्लेन हो या इंक्लाइन हो, टर्न पर गाड़ियाँ एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। ऐसे में उस गाड़ी पर एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है, जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो एफ क्या है यहाँ पर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ बराबर क्या होता है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये हमने कल भी बताया था और इसके कल के पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और नीचे में एक एम जी तो है ही, एम जी तो लिख दीजिए। एम से एम चला जाएगा ना, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। इस इक्वेशन में कहीं भी म्यू है क्या, जो तुमने कल इक्वेशन पढ़ा था ना, तो उसमें क्या पढ़ा तुमने कि म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। यहाँ पर म्यू आ रहा था, मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही थी, इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पर थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर। लेकिन यहाँ पर म्यू आ रहा है क्या कहीं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में तुम देखो म्यू कहीं आ रहा है क्या, मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं। मतलब हमारी डिपेंडेंसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से खत्म हो चुकी है। हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं एट द टर्म। और हमको वही चाहिए था, हम तो यही चाह रहे थे ना कि भाई इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमको डिपेंडेंस, हमको आज़ादी मिल जाए, हम इस पर डिपेंड नहीं करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर हम डिपेंड नहीं करें। तो इस पर कहीं भी आ रहा है क्या इस इक्वेशन में, म्यू नहीं आ रही है, मतलब हम इंडिपेंडेंट हो गए फ्रॉम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द टर्निंग। हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला इक्वेशन याद रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, जहाँ पर थीटा क्या है, तो ये वाला एंगल है। सड़क ऐसे उठ गई थी ना आउटर साइड से, ऐसे में सड़क हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाने लग जा रही थी ना थीटा, तो वही वाला एंगल यहाँ पर थीटा है। भी क्या है, स्पीड ऑफ द व्हीकल, उस व्हीकल का स्पीड है। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, टर्न पर गाड़ी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर। और जी अब जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये आप नोट्स बनाते समय लिख लीजिएगा, थीटा इज द, ये वाला एंगल है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। थीटा क्या है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। और भी इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये था बैंकिंग ऑफ रोड। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा बैंकिंग ऑफ रोड। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।